हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर स्लो फास्ट ट्रैक बैच। सर वही है, आपने जानबूझ के बोला। हाँ बेटा, चलिए। चैप्टर का नाम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे बनेगी सर, और उससे जुड़े हुए क्या क्या मैटर्स हैं। पहले चैप्टर में सेक्शन 1 और 2 एटलीस्ट तो पता हो ना, याद रखने में आसानी रहती है कौन से चैप्टर में कौन सा सेक्शन है। सेक्शन 3 से शुरू हुआ है, कहां पे जाके डेथ होगी? बाई 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 कहनी है तू। 3 से 22, 3 से स्टार्ट हुआ, कहां पे कहानी खत्म? 22। और सर हर चैप्टर में एक आपने बोला था रूल्स होते हैं, और रूल्स का रट्टा मारना बहुत आसान है। चैप्टर का नाम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मैटर इंसिडेंटल देयर टू, रूल्स का नाम कंपनीज रूल्स। कौन से? मजा आ गया तो हाँ कि ना? एज पर सेक्शन दिस, सेक्शन का नाम हम कर लेंगे सर एंड रूल्स। कौन से रूल्स? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। प्रोवाइडेड ये याद रहे चैप्टर कौन से का क्वेश्चन है तो रूल्स याद आ पाएंगे। खेलना शुरू करें। इनकॉर्पोरेशन करनी है ये चार्ट में, मेंबर ओपीसी 3 और 3 ए में खेल रहे हैं। कागज कौन कौन से चिपकाएंगे कब? कंपनी बनाएंगे अगर जिंदगी में तो कागज कौन कौन से चिपकाएंगे? सेक्शन 7। हम जिंदगी में प्रॉफिट ना कमाए उसके लिए अगर हमने कंपनी बनानी है, सेक्शन 8। रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए सेक्शन 9 मेमोरेंडम 4 आर्टिकल 5। पीछे पीछे तो बोल ही सकते हो, सेक्शन तो मैं मान रहा हूं तुम्हें याद नहीं है। एक्ट बड़ा कि एमओए एक्ट, ये बात 6 ने बता दी। चलिए एमओए का इफेक्ट आगे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। टिंग 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 टिंग। मेमोरेंडम चेंज किया तो 13, आर्टिकल चेंज करने हैं तो 14। सर रजिस्टर्ड ऑफिस इसके साथ ही है 12। ठीक है, 12 13 14 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर के। 12 में क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी के पास होना चाहिए। 13 में क्या चेंज कर रहा हूं मैं? ऑल्ट्रेशन किसमें? आर्टिकल्स की 14। याद हो गई ये तो। कागज किसमें चिपकाए थे? 7। 8 तो तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं है, मन में बसा हुआ। कौन सी कंपनी है? नॉन प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 में। और 8 में कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी। बहुत ही बढ़िया। तजुर्बे से बच्चे आंसर करते हुए पेपर के लास्ट के 5 मिनट बच्चा ऐसे यूटिलाइज करता है। व्हाट डू यू मीन बाय बेलेबल ऑफेंसेस? द ऑफेंसेस फॉर व्हिच बेल कैन बी ग्रांटेड आर टर्म्ड एज बेलेबल। What are non-compoundable offenses? The offenses which cannot be compounded are termed as non-compoundable offenses. अरे वाह मेरे लाल, बहुत हैवी ड्राइवर निकला तू तो। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आया नहीं है अभी तक, अमेंड होके हुआ था तो आने के चांसेस हैं नई कंपनीज के लिए। नाम चेंज करना है जरूरी है। 4 चौक 4 इंटू 4 16। तो 4 पे क्या था? सेक्शन 4 यहां है नहीं, प्लस मेमोरेंडम में सर प्लस इसमें है नेम क्लॉज की रिक्वायरमेंट। नाम बनता है रिस्क से नहीं, सेक्शन 4 से। नाम बनता है सेक्शन 4 से और चेंज होगा, रेक्टिफाई होगा, रेक्टिफाई 16 से। ठीक है, 4 और 16 भी याद हो गए? हाँ कि ना? और ये तो याद ही होगा नहीं सर, ये याद करना है फिर मेरे लाल, मार्क कर लेना। ठीक, ये तीनों आसान से एंड में करेंगे। खेलना स्टार्ट करें। चलिए फिर इसके बाद जो बच्चे वो इंपॉर्टेंट नहीं था, होप इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए मेरे लाल। 7 लाइन वाइज चले तो 4, शाबाश शाबाश शाबाश, 4 7 12 13 14 16 19। ये तो कम से कम हुई। 4 में नाम बनता है नेम क्लॉज। ठीक, ना रिस्क से ना इश्क से। 4 7 कागज चिपकाएंगे, 12 में ऑफिस लेंगे, 13 में मेमोरेंडम बदल देंगे, 14 में आर्टिकल बदल देंगे, 16 में रेक्टिफाई करेंगे नाम, 19 में सब्सिडरी। बेटा बाप के शेयर नहीं खरीदेगा। बोलते हैं ना, गालियां पड़ती हैं बाप बतमन मेरा, हाँ या ना? आओ जी, प्रमोशन और प्रमोटर आसान सी बात है। प्रमोटर कौन है? बनने से पहले कंपनी को प्रमोट कर रहा है सर, या
कंपनी को फ्लोट करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक, या बनने के बाद कैपिटल कैपिटल रेज करवा के दे रहा है। प्रमोटर मतलब कोई भी फंक्शन कर रहा है इनमें से, या सारे फंक्शन कर रहे हैं, बिजनेस की टर्म है। सर हमने क्या करना है, डेफिनेशन आ जाती है मेरे लाल गलती से, सेक्शन 2 क्लॉज 69। अरे 268 में क्या था, प्राइवेट कंपनी। 68 में क्या था, पी दोनों की शुरुआत सेम है, हाँ के ना, PRI प्राइवेट, 68 PROM प्रमोटर, PROS प्रोस्पेक्टस, 270 PUBL पब्लिक कंपनी, 71। क्लॉज याद हो गए 4 के 4। अब यस, बहुत बढ़िया। प्रमोटर का मतलब जिसका तुमने नाम प्रमोटर के तौर पर लिखा, कहां कहां पे, एनुअल रिटर्न में या फिर प्रोस्पेक्टस में हमने लिखा, यही है वो बंदा जो हमारी कंपनी का क्या है, प्रमोटर। लोगों से पैसा मांगा प्रोस्पेक्टस के थ्रू और बोला हमारी कंपनी को कौन प्रमोट कर रही है, प्रमोटर, सही है। टाटा मोटर ने कुछ समय पहले इशू निकाला, उसमें लिख दिया टाटा सन्स लिमिटेड हमारी कंपनी की क्या है, प्रमोटर। किसमें नाम लिखा, या फिर एनुअल रिटर्न किस सेक्शन में जाती है वो, 92। या फिर सर जो कंट्रोल करता है, कौन करता है, कंट्रोल, किसको, कंपनी, इसको कंपनी को। सर हमें तो कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, हाँ वो तुम्हारा प्रमोटर नहीं है, लेकिन यहां पर किसको कंट्रोल करने, कंपनी के अफेयर को, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, समझ रहे हो, वो खुद इंस्ट्रक्शन दे रहा है या दे रही है, उसको कोई और इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। सर किस पोजीशन पर है, चाहे शेयर होल्डर के तौर पर, चाहे डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा है, चाहे अदरवाइज। सर डायरेक्टर है लेकिन कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहा, कंट्रोल मतलब मेजर डिसीजन ले रहा है, डायरेक्टर अपने फील्ड का काम कर रहा है, वो प्रमोटर नहीं है। डन, आवाज मेरे लाल। चलिए लास्ट में सबसे बढ़िया, तुमने कंपनी को बोला सर ये वाली सेविंग कर लो, कंपनी ने तुम्हारे कहने पर सेविंग कर ली। तुमने बोला सर ये वाला एसेट बेच दो, कंपनी ने तुम्हारे कहने पर बेच दिया। क्या कंपनी तुम्हारी बातें मान रही है, बट यू आर वर्किंग एज सीए, तुम उनके सीए के तौर पर काम कर रहे हो, कि अब वो तुम्हारी प्रोफेशनल एडवाइस मान रहे हैं, यस सर। तो जब वो तुम्हारी प्रोफेशनल एडवाइस मान रहे हैं, तुम प्रमोटर नहीं, वैसे अदरवाइज वो किसी की एडवाइस मानते हैं, वो प्रमोटर है। समझ पाए, यहां पर बात आई एडवाइस की, जिसकी एडवाइस या डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन बोर्ड मानता है। लेकिन इसमें ये सी क्लॉज की बातें किस पर अप्लाई नहीं होंगी, जो लोग प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रही है। हमने किया था प्रोवाइजो जब की थी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट नॉट रिकॉर्डेड एज प्रमोटर। चलिए प्रमोटर की लायबिलिटी में शॉर्ट में बता दूं, अभी तक इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट पता है सभी को, शाबाश, आते हैं, लायबिलिटी याद है उनकी। सर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, इसकी क्या क्या कहानी होगी, या तो बेटा कंपनी ने कर दिया रिजेक्ट कौन लायबल है, प्रमोटर, अच्छा, या फिर कंपनी ने कर लिया एक्सेप्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन। अगर तो सर हम एक व्यू लेते हैं, व्यू वन, व्यू वन किसके अकॉर्डिंग है बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और कंपनीज एक्ट की बातें सुनता है। तो व्यू वन क्या कहता है, सर कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट ही नहीं कर सकती, कैन नॉट बी रेटिफाइड, तो प्रमोटर इज लायबल। अरे वो करना चाहती है, करना करने नहीं दूंगा, एजेंसी में तुमने पढ़ा था प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, याद आया, प्रिंसिपल मस्ट बी इन, सर प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब जब तूने तब किया था जब कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में नहीं था, उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम रेटिफाई नहीं कर सकते, सो इट कैन नॉट बी रेटिफाई प्रमोटर। दूसरा व्यू, सर मैंने माना, मैं इसको व्यू ही लिख देता हूं, सॉरी, व्यू टू। व्यू टू क्या है सर, कह रहा अबे छोड़ दे ये बातें, SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 पे आ, उसका पढ़ सेक्शन 15 और पढ़ सेक्शन 19। वो कहता है अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को पूरा करता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बीच बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज को फुलफिल करता है,
प्रमोटर ने कंपनी के बेनिफिट के लिए किया, कंपनी के बेनिफिट के लिए किया, कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लिया, कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट की कम्युनिकेशन कर दी, ये सारी कंडीशन अगर पूरी होती है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पर कौन क्या है, बाइंडिंग है, एंड कंपनी विल बी लायबल। कंडीशंस पूरी कर देना। कौन सा सेक्शन उठाया बेटा मैंने, जानती हो कौन सा सेक्शन उठाया, 15 और 19 किसका, इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का 63 का। तीसरा सबका ही इनोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कंपनी ने, कहती चल निकल, छोड़ पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, तुम नया कॉन्ट्रैक्ट कर। तुमने प्रॉपर्टी खरीदी कंपनी के नाम पे, बीइंग अ प्रमोटर, कंपनी ने बोला आओ सर नया कॉन्ट्रैक्ट करते, पुराने को कैंसिल करो, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, प्रमोटर निकल गया, कौन लायबल है, कंपनी। डन। चलिए ये लायबिलिटी होगी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सर या तो कंपनी को प्राइवेट के तौर पर बना लो या पब्लिक के तौर पर बना लो, सिर्फ किस चीज के लिए बनाना, लॉफुल पर्पस के लिए। अब वर्ड यहां पे मे है, लेकिन तुम मे को क्या पढ़ते हो, शैल। सर लॉफुल लिखा है, हम खोलेंगे नई कंपनी सुपारी प्राइवेट लिमिटेड, अरे नहीं, ठीक है, मे की जगह वर्ड क्या पढ़ेंगे, शैल। मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेंगे कितने लोग, पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7, प्राइवेट है तो कम से कम 2, ओपीसी है तो कम से कम 1। डॉक्यूमेंट फाइल कर देंगे किसके पास, और उसको किस चीज के लिए, कृपया कंपनी बना दी जाए, और इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर लेंगे। इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है सर। फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी, ये आप अपनी बुक से पढ़ेंगे, ये नोट्स बिल्कुल अपडेटेड है, याद होगा क्या सर, ये चेंज हो चुका है ओपीसी का टॉपिक, तुम लोगों को लेकिन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये मार्च फेब में चेंज हुआ, ठीक है। डन। एडिशनल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम, ओपीसी में एक बंदे का नाम होता है, और अगर वो कल को उड़ गया तो एक बंदा नॉमिनी बनाते हैं, हाँ के ना। नॉमिनी की सर कंसेंट लेनी है किसमें, राइटिंग में, और सर ये रिटन कंसेंट किसको चिपकानी है, किसको चिपकानी है, रजिस्ट्रार को। सर नॉमिनी कब चेंज होता है, सर अगर उसने अपनी कंसेंट को क्या कर लिया, विड्रॉ, कहता मैंने नहीं मेंबर बनना तेरी कंपनी में बड़े होके, ठीक है। नेक्स्ट सर सोल मेंबर उड़ गया, सोल मेंबर उड़ गया, नॉमिनी क्या बन जाएगा, मेंबर, फिर मेंबर को एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। मेंबर कैसे चेंज कर सकता है नॉमिनी को, सर एक केस में तो नॉमिनी ने क्या कर ली, अपनी कंसेंट विड्रॉ, अगले केस में पढ़ो, मेंबर किसको नोटिस देता है, ओपीसी को, किस चीज का, नॉमिनी चेंज करो यार, मेंबर किसको नोटिस देता है, सर एक ही तो मेंबर है बेटा, लीगल फॉर्मेलिटीज, कंपनी में एक लेटर पड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये फाइल्स में रिकॉर्ड होना चाहिए कि मेंबर ने किसको नोटिस दिया था, कंपनी को, किस चीज के लिए, इस नॉमिनी को उठा के चेंज कर दो। फिर ओपीसी किसको नोटिस देगी, रजिस्ट्रार को, क्या ये नया नॉमिनी है, बात ही खत्म, चेंज कर दो। आरओसी थोड़ी चेंज करेगा, लानती हो, आरओसी थोड़ी चेंज करेगा, मेंबर नया नॉमिनी किसको बताएगा, अरे सिंपल है, रुको, किस किस केस में चेंज हो रहा है, ए था फ्लाई कर गया, नया नॉमिनी आएगा, कैसे आएगा सर, छोटा है, बस तो माइनर हो नहीं सकता, तो मैं मिसिस से लिख देता हूं, मिसिस से, समझ रहे हो, ये क्या बन गई अब, मेंबर। अब ये अपनी कोई बहन को, कोई ब्रदर को, किसी और को, नए पति को क्या बना देगी, नॉम, अबर सही तो है, गधे, बड़े गधे, क्लियर है। या फिर ए और मिसिस ए अलग हो गए, ठीक, जब तक है जहां फिल्म नहीं देखी, ठीक, वो नहीं गाया गाना, कह रहे अलग हो गए। अब यार इसने शादी कर ली कल को मिस बी से या मिसिस बी, जो भी है तुम्हारे मन में, मिस्टर ए ने किससे शादी कर ली, मिस बी से, अब उसको नया नॉमिनी बना दिया, हाँ के ना, क्यों, मिसिस ए ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर, मिसिस ए ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली, तुम घर की कहानी में चले गए। अगला केस, इसको खुद ही, इससे पहले वो बेइज्जती करे, कौन, नॉमिनी, किसकी, मेंबर की, मेंबर खुद ही कह रहा है, निकाल लो इसको, नया नॉमिनी बनाओ, इसको निकालो और नया नॉमिनी बनाओ, तो हमने नया बना लिया, कहानी खत्म। कैसे बनाया, किसको नोटिस दिया, ओपीसी को, इस पुराने वाले को निकालो, ये नया नॉमिनी,
वो भी ऑब्वियसली कौन बताएगा, मेंबर, उसकी डिटेल हम किसको पास कर देंगे, ROC को। आई होप इट इज क्लियर। सर अब एक मैं मेमोरेंडम के कंटेंट बता दूं तुम्हें, वैसे तो याद ही होंगे। सबसे पहले कौन सा क्लॉज आता है, शाबाश, नेम क्लॉज। नाम के बाद स्टेट का क्लॉज आता है, स्टेट लिखी होती है, गली मोहल्ला नंबर नहीं, गली नंबर 420, घर नंबर 840, मोहल्ला नंबर 13। हाँ 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 हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज मेरा लाल, उसमें क्या लिखी होगी, स्टेट। फास्ट ट्रैक है ना बच्चे। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट में दो बातें, ऑब्जेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्यों बनाई गई है सर, 3A 3B मैटर्स नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ, मैटर्स नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ। इसको आगे चलाने के लिए कौन कौन से मुद्दे जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला सर हम फाइनेंस का काम करेंगे, क्या करेंगे, फाइनेंस का काम करेंगे। तो सर फाइनेंस करना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव हुआ, क्या फाइनेंस का काम करने के लिए मैं ऑफिस खोल सकता हूं, क्या मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, यस सर, क्या मैं फॉरेन करेंसी में पेमेंट रिसीव कर सकता हूं, मे और मे नॉट भी, अगर फाइनेंस फॉरेन में कहीं चल रहा है, गेटिंग इट। तो वो सारे काम जो मेन काम को करने के लिए जरूरी है वो यहां पर लिखे जाएंगे। क्या मेरा मेन काम ही प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का है, ना 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 ना, कौन से है वो मैटर, नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर। एग्जांपल के लिए मैंने फाइनेंस के काम के लिए कोई ऑफिस खरीदा, ऑफिस नंबर 1, जरूरत पड़ने पर मुझे लगा ऑफिस को बड़ा करने, मैंने ऑफिस 1 को बेच दिया और 2 को खरीद लिया, क्या वैलिड है, बिल्कुल सही है सर, लेकिन मैंने ये काम ही बना लिया, कितने इधर उधर SCO ये वो खरीदे हुए शॉप कम ऑफिस, और उधर से मैंने उसी का काम कर रहा हूं मैं, क्या वो वैलिड है, ना वो वैलिड नहीं है। इंसिडेंटल हो जाना और मेन काम हो जाना, दोनों में फर्क है। चलिए क्लॉज नंबर 4, लायबिलिटी क्लॉज, कि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, बाय शेयर है, बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड है। पांचवा कैपिटल क्लॉज, अगर होगी कंपनी की तो कितनी कैपिटल है और इसको कौन कौन खरीदेगा। छठवां क्लॉज एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कि हम कंपनी को बनाना चाहते हैं, हम कौन है, सब्सक्राइबर। सातवां क्लॉज नॉमिनी क्लॉज, वैसे तो यार जब तुम नॉमिनी चेंज कर रहे हो, कल को मैं कैपिटल चेंज करता हूं, ये चेंज होएगा, बोलो हाँ के ना, यस सर, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम होएगी, बिल्कुल, सेक्शन 13 फॉलो करना पड़ेगा, यस, अभी बोला था सेक्शन 13 कौन सा था, चेंज ऑफ मेमोरेंडम, सेक्शन 13 फॉलो करना पड़ेगा, यस सर, क्यों नहीं करना पड़ेगा। अब नॉमिनी चेंज हुआ, मेमोरेंडम चेंज हो रहा है, हाँ के ना, हो रहा है कि नहीं, प्रैक्टिकल हो रहा है, तो क्या सेक्शन 13 फॉलो करना बनता है, यस सर, वहां पे वर्ड ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है, तो किसके पास जाओ, मुंह उठा के 13 के पास। अब लेकिन दिक्कत आई, यार ये तो रोज में हम चेंज कर सकते हैं, हाँ के ना, कोई बड़ी बात है ना, तो इस केस में हमने कौन सी फिक्शन लगा दी, डीमिंग फिक्शन। अब पढ़ो, एनी चेंज इन द नेम ऑफ नॉमिनी शैल नॉट टू बी डीम्ड टू बी अ चेंज ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। सेक्शन 13 फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सर एलिजिबिलिटी, नॉमिनी क्या होना चाहिए, वो तुमने पढ़ रखा है, यहां से मत देखना। मेमोरेंडम में हाँ बिल्कुल होएगा, डीम फिक्शन लगा दी, मत मानना, क्यों नहीं मानना, ओ भाई 13 की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करनी मुझे, बस ऊपर वाला प्रोसीजर फॉलो करो, ROC को नोटिस चिपकाओ, कहानी खत्म, डन। नहीं नहीं नहीं, 13 में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज छोटी छोटी मेरे लाल, SR पास करो, ये करो वो करो, SR पास होता है तो सर MGT 14 चिपकाना है 30 दिन में, ठीक है, वो ये काम नहीं है यहाँ पे, तेरा खेल मजे कर, छोटी सी कंपनी है तेरी, काम है तेरे को इतनी फॉर्मेलिटीज में डालो, डीमिंग फिक्शन लगा दो, मेमोरेंडम चेंज हो रहा है, यस सर हो रहा है, नया छपा, बिल्कुल सो, लेकिन मानूंगा नहीं। एलिजिबिलिटी टू बी नॉमिनी, सिर्फ नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन समझते हो ना, आवाज बेटा उआ वाला, हाँ के ना, कंपनी नॉमिनी नहीं बन सकती, हु इज इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यस, तुम्हारे केस में रेजिडेंस भी होना चाहिए। रेजिडेंस का मतलब क्या था, 182 डेज पिछले साल वहां पे रहा है, यस और नो, यहाँ पे नहीं चेंज हो गया, वो तुम छोड़ो, वो OPC भी वही बना पाएगा और नॉमिनी भी वही बन पाएगा, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, वो तुम्हारे नोट्स में ठीक गिवन है, कर लेना। आगे आओ, लिमिट ऑन नंबर ऑफ कंपनीज, ये पता है सभी को,
एक ही कंपनी में मेंबर बन सकते हो, एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकते हो। यानी सर मैं मेंबर और नॉमिनी दो कंपनीज में हो सकता हूं? यस। ए कंपनी में, ए प्राइवेट लिमिटेड में ए मेंबर है, क्या है पर्सन? मेंबर। और सर बी प्राइवेट लिमिटेड में यही पर्सन नॉमिनी के तौर पर काम कर रहा है। इज इट पॉसिबल? यस। सर 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 कल को बी फ्लाई कर गया, ये नॉमिनी की जगह अब क्या बन गया? मेंबर। रोते रोते क्या बन गया? मेंबर। अब 6 महीने नहीं है, 180 दिन। कितने दिन? 180। स्टडी मटेरियल में अभी भी कितना छपा हुआ है? 182। चेंज कर लो, ठीक है कितने दिन? 180 दिन। 180 दिन में क्या करना है? सिलेक्शन कर लो, एक जगह मेंबर बनो, एक जगह नॉमिनी बनो, तुम्हारी ऑप्शन। किसको? हाँ हाँ, ये एसएम दिया हुआ है, ये रूल्स में कहीं नहीं है। बात को समझना जरा, ये मिस प्रिंटिंग। बच्चे स्टडी मैट ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ स्टडी मैट पे बच्चे 182 दिन लिखा हुआ है, लेकिन पास्ट में ना क्वेश्चन भी आए हैं जो वो उनका आंसर 180 ही है। और रूल में कहूं, जो एक्ट पब्लिश हुआ है, जो रूल पब्लिश हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें 180 ही है, 182 कहीं भी नहीं है बच्चे। ठीक है, ये एक प्रिंटिंग एरर है, इसको इतनी तवज्जो मत दीजिए। कितने दिन है? 2 डेज है यार तुम्हारे लिए। कौन से? एक 182 है, एक 180 है। 182 रेजिडेंट जानने के लिए है सर, और 180 ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। अगर दो में तुम्हारी पोजीशन आ गई, चुन्नू मुन्नू कहीं घूमते हुए ना पाए देना, ओपीसी के आसपास भी मत फटकने देना। मेरे को मेंबर बनना है, नहीं बनना। मेरे को नॉमिनी नहीं बनना, चल निकल। सर मैं किसी और को बना दूं, मेरा एक बड़ा दोस्त है, मेजर फ्रेंड, मैं उसको बना दूं ना, तेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी मैं नहीं रहने दूंगा। समझ पा? बेनिफिशियल इंटरेस्ट पता है क्या? शेयर किसी और के नाम पर, बेनिफिट किसी और का। मेरे पास ज्यादा सारे पैसे थे लेकिन मैं खरीद नहीं सकता था शेयर, मान लो किसी रेगुलेशन के कारण। मैंने मेरे अपने दोस्त को बोल दिया, हु इज द रजिस्टर्ड ऑनर? मेरा दोस्त। हु इज द बेनिफिशियल ऑनर? मी। माइनर चुन्नू मुन्नू आसपास भी नहीं पटकने चाहिए, ठीक है? लिख लो, आसपास पटकने नहीं दूंगा। याद रखना आसान रहता है। और तुम क्या सोच रहे हो, ये काला अक्षर भैंस बराबर है? नहीं तो है कि नहीं? यस सर। प्रोहिबिशन ऑन ओपीसी, गोलू एंड पार्टी। हाँ बेटा, ना 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 ना, ऊपर जो बेटा तुमने क्वालिफिकेशन पढ़ी ना, नेचुरल पर्सन सर, नेचुरल प्रोसेस, शादी सिंपल है। तुम्हारे दिमाग में जाती नहीं है बात है, नहीं तो लिख लो शादी के बाद। इस पर मैं बहस नहीं करूंगा। प्रोहिबिशन ऑन ओपीसी, ये बड़े होके क्या नहीं बन सकती? सेक्शन 8 की कंपनी एनबीएफसी का बिजनेस भी कैरी नहीं कर सकती, खत्म। किसी और की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है ना? 3 प्रोहिबिशंस हैं, याद रहेंगी? नो सर, कोई बात नहीं। आ गया हो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया काम करोगे बेटा। सबसे पहले तो क्या कर लो, नाम बनाओ। कैसे? सेक्शन 4 से, रिस्क से नहीं। थम्स अप के लिए कूदेंगे पहाड़ से, वो काम नहीं करने। रजिस्ट्रेशन ऑफ नाम बाय ई एप्लीकेशन, बिजली की तारों में नाम फेंक दो, सही है? यस, करेंगे। एमओए बनाओ, किसको चिपका दो? आरओसी को। डायरेक्टर की कंसेंट लो कि तुम ही वो लोग हो जो कंपनी में क्या बनना चाहते हो, डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर है ये? फर्स्ट। कहीं तो फर्स्ट आए जिंदगी में। नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब हमने पिछले 5 साल में कोई पाप नहीं किया है, कोई पाप किया तो हम पकड़े भी नहीं गए, याद आया? नेक्स्ट, पैसे दे दो। कौन से पैसे? फीस और स्टैंप ड्यूटी, 2 पैसे। फीस तो माफ है वैसे, 10 लाख तक, पता है? छोड़ो, कोई बात। छोटी कंपनी है तुम्हारी, 5 लाख की कैपिटल वाली कंपनी बना रहे हो, कोई फीस नहीं है बेटा। स्टैंप ड्यूटी है, हाँ वो है। आगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लो। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिजिटली साइंड बाय आरओसी। आरओसी भी बिजली की तारों के माध्यम से साइन कर रहा है। उधर से उसने पेन फंसा दिया उसमें, वो प्लग वाले उसमें। भाई साहब तुम इधर खड़े हो रही, साइन हो गए, कमाल।
नेक्स्ट, declaration about registered office. Declaration registered office section 12 लानती हो, सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन था कौन सा? की फायदा बाला 10A 10A। दिल पे तो नहीं लेते मेरी बातें? लेते रहो मेरे को क्या बच्चा बाहर जाके लॉवर से बेइज्जती बहुत करते यार क्लास। फाइल डिक्लेरेशन अबाउट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस कमेंस करना है तो उससे पहले डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है, या फिर तुमने लोन लेना उससे पहले डिक्लेरेशन फाइल करती है कि जिन मनहूसों ने मेमोरेंडम क्या किया था, सब्सक्राइब, वो पैसे भी दे चुके हैं, भूखनंगे नहीं थे वो। क्लियर है? आओ, कौन से कागज फाइल करने इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है फटाफट से। हाँ 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 हाँ, कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है कौन से रजिस्ट्रार के पास? जहां हमारा ऑफिस सिचुएट होने वाला है। कौन सा? रजिस्टर्ड ऑफिस। एमओए, ये कौन है? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल ऑफ, बहुत ही बढ़िया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सही है मैं कोशिश करता हूं खून खोल जाए कहीं तो है नहीं, ये खून खून नहीं रहा, पानी हो चुका है सर। कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। और क्या फाइल करनी है? एक डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन नंबर 1, फिर आएगी डेक्लेरेशन नंबर 2। डेक्लेरेशन कि सर हमने सभी बातें मान ली हैं। किसकी? एक्ट की और रूल्स। और किसकी मानोगे? ठीक है, यहां घर की बातें नहीं बतानी। क्या पूछा? किसकी बातें मान ली है? एक्ट की, और उसके अंदर जितने भी रूल्स बने हैं मैंने सबकी जरूरतों को पूरा कर दिया है। फिर उस पर साइन कौन करेगा? तुम एक बात बताना, इसका लॉजिक है, तुम्हें पता होगा एक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है? तुम कंपनी बना रहे हो, चल बोलो, पता होएगा? नहीं सर, हमें कहां से पता होएगा? कौन साइन करवाएगा? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कौन साइन करेगा? ये प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में 4 लोग हैं, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट। खत्म। सभी प्रैक्टिस में खेलते हुए पाए जाए। और एंड के और एंड उससे भी कहो, कौन? जो आर्टिकल में बैठा है, जो आर्टिकल को फर्स्ट डायरेक्टर नहीं साइन कर रहे थे, उनसे भी साइन करवाओ। क्या? किस चीज की डिक्लेरेशन है? एक्ट और रूल्स पूरे कर दिए, रिक्वायरमेंट। अगली डिक्लेरेशन, इसको कौन साइन कर रहा है? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम और फर्स्ट डायरेक्टर। एमओ में से क्या आया? सब्सक्राइबर और फर्स्ट। क्या कभी सजा नहीं हुई सर? गलत काम तो बहुत किए लेकिन कभी सजा नहीं। वी हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस रिगार्डिंग। सर असी बंदा मारता, सजा हुई सी, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सिविल, सिविल में ये थोड़ी आता है 3 विकेट गिरा चुका, 4 विकेट गिरा चुका, लोन कौन सा नहीं दिया वो बताओ। क्रिमिनल केस थोड़ी आ रहे हैं। कन्विक्टेड कौन से सजा नहीं हुई बेटा? प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट। कंपनी को प्रमोट करने के रिगार्डिंग, फॉर्मेशन के रिगार्डिंग या मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मुझे कभी सजा नहीं। लोग तो मैं वैसे ही ठाठा टपकाता रहता हूं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो? हाँ कि ना? साइलेंट है बाकी चीजें। सजा किसकी नहीं हुई? बंदा मारता सजा हुई, कवर होएगा? नो। कौन सी? प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अगला, सर हमने गलत काम तो बहुत किए लेकिन वी हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी। अभी तक हम किस चीज की गिल्टी नहीं पाए गए? फ्रॉड और मिसफीन्स और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कितने सालों में? पिछले 5 साल। ठीक है। और जो कागज पीछे भी 5 साल है, यहां बुक्स में गिवन नहीं। ठीक है, 5 साल में पाप धुल जाते हैं तुम्हारे, प्रैक्टिकल सी बात करूं। आगे
जो डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन फाइल किए गए किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, दे आर, ये कॉमन सी स्टेटमेंट, ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, सही है, हमारी तरफ से बेस्ट दिए गए हैं सर, हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सही है, कल को गलती निकल जाए हम जिम्मेवार नहीं, हमें ही ना पता हो डॉक्यूमेंट आगे से गलत होके आ रहे, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। चलिए और क्या बताएंगे, किस चीज का, कॉरेस्पॉन्डेंस का, कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस कैसे, ऐसा है ना, जब तक कंपनी नहीं बनती, कई बार हम अभी तक अपना ऑफिस लेते ही नहीं है कि प्री इनकॉर्पोरेशन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, कंपनी बनेगी तब नया ऑफिस ले लेंगे, तब तक जनरली प्रमोटर वगैरह का एड्रेस दे देते कि कल को कोई चिट्ठी पत्र है, कोई प्रेम पत्र भेजे आरओसी, किस लेटर पर, किस एड्रेस पर भेजेगा, प्रमोटर, ठीक है। नेक्स्ट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर समझते हो किसके, डिटेल है, जो तुम लोग मांगते हो ना भाई अपनी इंस्टा आईडी देना, हाँ के ना, ट्विटर आईडी, तुम वो मांगते हो, यहाँ पे क्या डिटेल मांग रहे हो, अगर तो इंडिविजुअल है बेटा, नाम इंक्लूडिंग सरनेम, समझते हो, वो कास्ट वगैरह हम यूज करते हैं, सिद्धू मूसे वाला, वो सरनेम आ गया, सही है, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, अदर पर्टिकुलर एज में बी प्रिस्क्राइब, एग्जांपल के लिए CIN, रजिस्टर्ड ऑफिस एटसेट्रा, अगर फर्स्ट डायरेक्टर है तो उनकी भी इसी तरह की डिटेल, फर्स्ट डायरेक्टर के साथ उसका ना एक इंटरेस्ट बताना है, क्या बताना है, इंटरेस्ट, उसका किसी और फर्म में या बॉडी, कौन सी बॉडी, कॉर्पोरेट, कौन सी बॉडी, बॉडी कॉर्पोरेट, उसमें उसका अगर इंटरेस्ट है, किसमें, किसी और फर्म में या बॉडी कॉर्पोरेट, इंटरेस्टेड पार्टीज की डिटेल एंड उसकी कंसेंट लेनी है टू एक्ट एज डायरेक्टर, टू एक्ट एज डायरेक्टर, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट था, इसमें पेपर में क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, आता है तो तुम्हें यही लिखना है जितना तुमने ऊपर पढ़ा, पर्टिकुलर और उसकी क्या डिटेल बतानी है, फर्स्ट डायरेक्टर की, जल्दी बोलो, इंटरेस्ट टू एक्ट एज, इंटरेस्ट किसी और फॉर्म में या बॉडी कॉर्पोरेट, सर अच्छा वाला याद किया था, एंड कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, आप ठीक है, चुप ही रही था, हाँ भी बेस दिख रही है मुड़ मुड़, रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार, जैसे तुम कागज दोगे रजिस्ट्रार क्या कर लेगा, रजिस्ट्रेशन कर लेगा, और तुम्हारे मुंह पर क्या मारेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसमें क्या लिखा होगा, सिन, सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी आइडेंटिटी नंबर नहीं है, इसका भी एक नंबर का गलती से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद सर ये कंपनी की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होगी, किसमें लिखी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये डॉक्यूमेंट कंपनी को संभाल के रखने हैं, कहां पे संभालोगे, कहां पे संभालोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस, ना हेड ना ब्रांच, कहां, कब तक, जब तक है जहां, जब तक है जहां, मतलब टिल इट्स डिसोल्यूशन। सर हमने गलत इंफॉर्मेशन चिपका दी, कोई बात नहीं बेटा, पटक दिए जाओगे, कहां, 447, कमरा नंबर 447, ठीक है, कमरा नहीं है, कौन सा है, सेक्शन, आई होप याद रहेगा, हाँ के ना। जो भी बंदा गलत इंफॉर्मेशन फाइल करता है या फिर सही इंफॉर्मेशन छुपाता है, मटेरियल वाला सही इंफॉर्मेशन छुपाता है, लायबल होएगा 447। सर अगर कंपनी बना ली तो सर ये वाले बंदे लायबल है 447 में, प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर, जो भी बंदा डिक्लेरेशन पे साइन करके दे रहा है, तुमने बोला कंपनी एक्ट की फॉर्मेलिटी पूरी है, कागज एक नहीं ढंग से चिपकाया, तो कोई भी बंदा, ये कौन था बेटा, एवरी पर्सन हु मेड द डिक्लेरेशन, हाँ प्रोफेशनल भी कवर हो गए, प्रमोटर आ गए, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कॉमा प्रोफेसर्स, यही लिखा है बेटा, कौन से हैं, प्रोफेशनल। अदर कंसिक्वेंसेस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निशिंग, ये क्या है सर, अगर आप करते हो तो भाई उनकी मर्जी है, कंपनी की मैनेजमेंट सुधारने के लिए वो कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट में 10 बंदे थे, उनको लगा सिर्फ ये वाला चोर है, इसी के कारण बाकी बिगड़ गए, तो चोर को निकाल के कोई और बंदा बिठा दिया अपना, तो कंपनी की मैनेजमेंट को रेगुलेट किया जा सकता है कंपनी के इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में, या फिर मेंबर के इंटरेस्ट में। और क्या ऑर्डर पास किया जा सकता है, कंपनी बनाते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी, है ना, कॉमन सा कंपनी का बेनिफिट, यस और नो,
हाँ कि ना? कौन सी लायबिलिटी क्या कर दी जाएगी? लायबिलिटी अन्य। खेलो जिंदगी के साथ, भाड़ में गई तुम्हारी बातें। तुम्हारा नाम ही क्या कर रहे हैं हम? रिमूव। या फिर तुम्हारे ऑर्डर दे रहे हैं किस चीज के? वाइंडिंग अप के ऑर्डर कब आते हैं? वाइंड और रिमूवल ही क्यों नहीं कर रहा नेम की? जब कंपनी काम वाम कर चुकी है, काम स्टार्ट कर चुकी है, थोड़ी देर में पकड़ी गई, तो वाइंडिंग अप करो, एसेट्स बेचो और बाहर के लोगों का पैसा दो। तब कौन से ऑर्डर होंगे? वाइंडिंग अप। काम ही नहीं शुरू किया, शुरू में ही पकड़ी गई, नाम काट इसका। फिर तुम्हारी मस्त फीलिंग, अदर ऑर्डर जिससे कंपनी को फिट पड़ जाए। हाँ कि ना? एज इट मे डीम फिट। आखिरी बार सुनवाई का मौका मिलेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जैसे दोषी से पूछते हैं ना जज साहब, हाँ बेटा तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो, मौके पर पकड़े गए हो, इतने गवाह खड़े हैं, ये वो। कह रहे जज साहब मैं दोषी हूं। कह रहा और फिर आखिरी इच्छा? कह रहा आप लटक जाओ। तो वही केस है, एक बार तो सुनवाई के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड ट्रिब्यूनल उसको कंसिडर करेगा। किस चीज को कंसिडर करेगा? आज तक जितनी तुम्हारी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, जितनी तुम्हारी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, इसका कंसिडर करने का मतलब ये है वो बेचारे लोग जो तुम्हारे साथ डील कर रहे थे, जिनको नहीं पता था कि कंपनी ने फ्रॉड करके रजिस्ट्रेशन करवाई है, वो लोगों का हितों का ध्यान रखा जाए। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर, जिस दिन से सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी हुई है, जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लिखी हुई थी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लिखी हुई थी, उस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। भाई साहब मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन आपके घर कंपनी हुई, बंटवारा हो जाएगा। किस चीज का? प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, तुम्हारी प्रॉपर्टी अलग। आज के बाद वो क्या कहलाएगी? बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी। कौन सी बॉडी? कॉर्पोरेट बॉडी। नाम, कंपनी का नाम जो कहां लिखा हुआ था मेमोरेंडम में, वही क्या माना जाएगा आज के बाद? कंपनी का नाम। कैपेसिटी टू फंक्शन, कंपनी आज के बाद कोई भी फंक्शन कर सकती है। फंक्शन समझते हो? पार्टी मना रही है, हाँ कि ना? कोई भी फंक्शन, प्रॉपर्टी खरीद, ये वो। परपेचुअल सक्सेशन, अब मेंबर गए भाड़ में, आए जाए, कंपनी चलती रहेगी। क्लियर है? कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी, कंपनी के सिग्नेचर। पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी, खरीद सकती है, बेच सकती है, किसके नाम पर? कंपनी के नाम पर। मेंबर गए भाड़ में। अब पावर टू अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, स्यू कर सकती है किसी को, यस। इसको स्यू किया जा सकता है, यस। केस लॉज है, खुद ही पढ़ लेना, ये छोटी छोटी बातों को लेकर है। बिजनेस को कमेंस करना, ये सेक्शन अप्लाई हुआ गांधी जी के जन्मदिन से 1 महीने के बाद। गांधी जी के जन्मदिन से 1 महीने के बाद। कब? 2 नवंबर। कब? 2018। अगर कोई कंपनी बनी है 2 नवंबर 2018 के बाद 3 से, उस पर यह एक्ट अप्लाई हो, सेक्शन अप्लाई हो। क्या? प्रोवाइडेड कंपनी की शेयर कैपिटल भी ऐसा है यार। पहले क्या होता था, सुन लो, पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी होता था। कब? पुराने एक्ट में। पुराना एक्ट कौन सा? 56 वाला। अब यार ये चीज नहीं है, 13 का तब मेरे को नहीं माननी। थोड़ी देर बाद इसको याद आया यार सही नहीं हो रहा है। तो लोग क्या करते थे, लिख दिया हम 1 करोड़ की कैपिटल ले रहे हैं। ले रहे हैं, कब ले रहे हैं? बस ले रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? आ रहे हैं। समझ पा रहे हो? उधर से पैसे आए नहीं, और लोगों को बोल दिया हाँ जी शेयर सब्सक्राइब कर दो, और लोग पैसा दे रहे हैं। जो ओरिजिनल बंदे थे उन्होंने आज तक कोई पैसा ही नहीं दिया, या फिर या तो लोगों के पैसे से काम कर रहे हैं, या फिर लोन ले लेते हैं बैंक से कि चलो कुछ तो करें जिंदगी में। अब कुछ भी अलाउड नहीं। कह रहा जब कंपनी बनी ना, नई कंपनी कौन सी? 3/11/18 के बाद, या 3/11/18 से बनी जो, उसको बेटा कोई भी ना तो बिजनेस कमेंस कर सकती है, ना बोरोइंग कर सकती है। दोनों बातें। ना तो तुम क्या स्टार्ट कर पाओगे लानती हो, बिजनेस, ना बोरोइंग कर पाओगे। कब तक? जब तक तुम डिक्लेरेशन। कौन सी डिक्लेरेशन? ध्यान देना, कौन दे रहा है डिक्लेरेशन? डायरेक्टर। कि जितने भी सब्सक्राइबर थे वो सबने वो शेयर लेने के लिए जो माने थे, उन शेयर की वैल्यू को पे कर दिया। उस शेयर की वैल्यू को पे कर दिया है। कितने दिन में डिक्लेरेशन फाइल करनी है? 180 दिन। कब से? इनकॉर्पोरेशन से। किस फॉर्म में? सेक्शन का नाम 10A, ए कैपिटल। अमेंडमेंट हुई है,
19 में, उसके बाद आया ये, तो इस कारण से सेक्शन कौन सा 10, फॉर्म कौन सा 20। कहता बी से फॉर्म में ये डिक्लेरेशन चिपका देना, इस बी से को साइन भी करवा लेना, किससे बेटा, प्रोफेशनल। एडवोकेट नहीं आएगा यहां पर, बाकी तीनों आएंगे। एडवोकेट कंपनी बनवा सकता, बाकी कोई सर्टिफिकेट हम उससे साइन नहीं करवाते, ठीक है जी। उसके बाद अगर किसी सेक्टरल रेगुलेटर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, सेक्टरल रेगुलेटर समझते हो, तुम्हारी एनबीएफसीसी आरबीआई से परमिशन चाहिए थी, तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी थी, इंश्योरेंस वालों से परमिशन चाहिए थी, तो उस केस में आपने वो परमिशन भी ले ली है। दो काम क्या क्या नहीं कर सकते जल्दी से, बिजनेस से स्टार्ट कर सकते या फिर बोरिंग पावर कमेंस नहीं कर सकते। क्या फाइल करनी है, एक डिक्लेरेशन। क्या, जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे उन्होंने शेयर का पैसा दे दिया है, कितने दिन में फाइल करनी है, 180 दिन में। फाइल कौन कर रहा है, कंपनी, डायरेक्टर सर, ठीक है। फॉर्म 20, सही है बेटा, सही है। उसके बाद नहीं किया तो 50,000 रुपए का फाइन। एक रह गई बेटा बात, साथ के साथ क्या फाइल करनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस की डिक्लेरेशन। जब तक वो फाइल नहीं हुई तुम कमेंसमेंट नहीं कर सकते बिजनेस, ठीक है, ना ही बोरिंग पावर एक्सरसाइज कर पाओगे। ये तो बहुत सारी कंडीशन सभी को ध्यान रहेगा। और ये डिक्लेरेशन किस सेक्शन में फाइल होती है, सेक्शन 12, अभी याद करवाया था। उसके बाद इसका कुछ फाइन वाइन है। और अगर सर ये स्पेशल पावर देखना, नाम ही रिमूव कर दिया जाएगा। तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं किया, कोई लायबिलिटीज वगैरह होंगी, नहीं होंगी। अब ध्यान देना, अगर सर 180 दिन में ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं की और रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी कोई काम ही नहीं कर रही है, तो वो क्या ऑर्डर कर दे सकते, तुम्हारा नाम को क्या कर दिया जाए, रिमूव। नाम को क्या कर दिया जाए, रिमूव। मेंबर सेवरली लायबल, सेवरली समझते हो, इंडिविजुअली लायबल है। कंपनी के केस में लायबल कौन होता है, कंपनी। तुम क्या बोल रहे, कौन लायबल है, मेंबर। कैसे, अगर तुम्हारी गिनती कम हो जाती है, द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। स्टैट्यूटरी मिनिमम मतलब अगर तो पब्लिक कंपनी है तो लेस देन 7, प्राइवेट कंपनी है तो लेस देन 2। और सर बिजनेस चला कितना समय, मोर देन 6 मंथ। तो जितने भी मेंबर्स को इस बारे में पता था, सर मैं तो यूएस गया हुआ था, मुझे नहीं पता, ना इन्होंने बताया, तो तुम लायबल नहीं हो, कोई बात नहीं। जितने लोगों को इस बारे में पता था वो लायबल है। किस चीज के लिए, ध्यान देना, फॉर द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर, ड्यूरिंग नहीं है सर। आज मेंबर कम हुआ, लानती, आज मेंबर कम हुआ मेरे लाल, उसके आगे 6 महीने, उन 6 महीनों में क्या नहीं करना, कोई लायबिलिटी नहीं है, जैसे मर्जी काम करो। 6 महीने तक भी तुम नया मेंबर ना ढूंढ पाए तो फिर लायबिलिटी उसके बाद जितनी भी हो रही है उसके लिए तुम पर्सनली लायबल। खत्म कहानी। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, आसान है बड़ा, कर लोगे, करवाने की जरूरत है, बोलो बेटा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये इसके कुछ ऑब्जेक्ट हैं, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन, ये वो। कंपनी ये वाला पैसा किसमें लगाती है, सिर्फ प्रॉफिट, किसमें, प्रमोट इट ऑब्जेक्ट। और सर कभी भी डिविडेंड नहीं बांटेगी। इस पर ही गरीब क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन 8 कंपनी है, इसके मेंबर कहते हैं चलो डिविडेंड बांटते, नहीं, ठीक। उसके बाद सर आया हुआ था, हाँ मैं तो कह रहा हूं बहुत है इसमें कुछ, बच्चे ये भी नहीं कर पा रहा, तभी तो वो 2 अटेम्प्ट बना रहे हैं साल में, सही है। वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सीजी। ऐसा है, तुमने सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट करनी है ना, पहले तो लाइसेंस ले लो, किससे, सीजी से। सीजी उसमें अपनी मर्जी की कंडीशन लिख सकता है, यस। तुम कह रहे हो कि हमने ये इस चीज के लिए कंपनी बनानी है, सीजी कह रहा हो तो इस चीज का भी ध्यान रखना। टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकता है कि यस हम लाइसेंस ले लेंगे, हमें प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड, ये लिमिटेड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। नाम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोसिएशन ऑफ फाउंडेशन, ऐसे वर्ड आ जाते हैं बजाय के लिमिटेड विमिटेड के, ठीक है सर। इसकी प्रिविलेज बिल्कुल सेम जैसे बाकी कंपनी के इसकी भी हैं। उसके बाद सर एक खास बात, वैसे तो कंपनी में सिर्फ एक पर्सन, चाहे वो नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल मेंबर बन सकता है, लेकिन इसमें सेक्शन 8 कंपनी में फर्म भी मेंबर बन सकती है। जबकि फर्म कौन सा पर्सन होती है, फिक्टिशियस, तब ये भी मेंबर। फर्म किसी और कंपनी में मेंबर बन सकती है ना, इसमें बन सकती है, यस।
सर इसके ऑल्टर करने हमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जैसे बाकी कंपनियों के होते हैं, इसके भी हो जाएंगे। कैसे? सेक्शन 13 और 14 फॉलो करके। प्लस हमने इसकी लाइसेंस बनवाया था किससे? सीजी से। तो बाकी सेक्शंस की फॉर्मेलिटीज तो लगेंगी, सीजी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कन्वर्जन इनटू अदर कंपनी कर लो जैसे बाकी कंपनीज को कन्वर्ट करते हो, प्लस रूल्स फॉलो कर लो। कोई और कंपनी को कन्वर्जन इनटू अंडर कंपनी अंडर सेक्शन 8, अगर कोई और कंपनी सेक्शन 8 कंपनी बनना चाहती है बन सकती है। यस सर, अगर सर सीजी को सेटिस्फाई कर देते हो, बेसिक सी कंडीशंस हैं जैसे लाइसेंस वगैरह लिया था, पढ़ ले। रेवोकेशन, सर सीजी इसका लाइसेंस रिवोक कर सकती है? हाँ कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? क्यों? अगर तुमने किसको तोड़ा? सेक्शन 8 की कंडीशंस को, या फिर कॉन्ट्रावीन किया किसको? सेक्शन 8 को, या फिर लाइसेंस की कंडीशंस को। सिंपल है। सेक्शन 8 में जो बातें लिखी थी, एग्जांपल के लिए तुम अपना प्रॉफिट बांट रहे हो, या फिर जिस कंडीशन पर सीजी ने लाइसेंस दिया तो तुम उन कंडीशंस को तोड़ रहे हो, तब तुम्हारा लाइसेंस रेवोकेट कर दिया जाएगा। तुम्हें एक बार जिंदगी में मौका मिलेगा क्या? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रेवोकेशन हो गई अगर सर लाइसेंस की, तो सर तुम्हें नाम ऐड करने पड़ेंगे, क्या? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। और कंपनी एप्लीकेशन किसको देगी? आरओसी को, कि हमारा स्टेटस चेंज कर दिया जाए, सिंगल टू मतलब चेंज कर दिया जाए जो भी स्टेटस है। पहले कौन सी कंपनी थी? सेक्शन 8, अब कौन सी है? प्राइवेट या पब्लिक। वाइंडिंग अप और अमलगमेशन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ, ये भी ऑर्डर दिया जा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं बनानी, अब तुम एक काम करो, इसी जितना तुमने पैसा कमाया है आज तक वो सारा इसी नेचर की किसी और कंपनी में डाल दिया जाएगा। उस नई कंपनी की सर कंडीशन टर्म ये वो सब कौन बताएगा? सीजी। कहानी खत्म। और सर अगर इसके एसेट बेच दिए जाए तो, वाइंड अप कर दें अगर कंपनी को, तो सर जो पैसा होगा या तो सेम कंपनी को दे दिया जाएगा, ऐसी ही कंपनी जैसे तुम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की कंपनी बना के बैठे थे सेक्शन 8 वाली, तुम्हारा पैसा सिमिलर सेक्शन 8 वाली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंपनी को चिपका दिया जाएगा। और कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की जगह इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, पैसा किसमें डाल दिया जाएगा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में। पेनल्टी और पनिशमेंट आ गई, खत्म। प्रिविलेज, वैसे जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन का होता है? 21 दिन। ये कितने दिन में बुला सकती है? 14 दिन। सर वो जो मिनिमम या मैक्सिमम डायरेक्टर है ना, इस पे नहीं लगेगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना, इस पे अप्लाई नहीं होगा। सर एक रेम्युनरेशन कमेटी होती है, नॉमिनेशन कमेटी होती है डायरेक्टर वगैरह की रेम्युनरेशन नॉमिनेशन देखने के लिए, इस पर अप्लाई नहीं होगी। सर शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इस पर अप्लाई नहीं होगी। मेन एक ही था, 14 दिन इंस्टेड ऑफ 21 डेज। सही है। छोटे छोटे क्वेश्चन स्टडी मैट के पढ़ लेना मेरे लाल, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन पढ़ लेना। कल मेमोरेंडम और आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।